डीजल पेट्रोल के राशन डिपो पर सरसों का तेल बंद करने वाला मुख्यमंत्री नायब सिंह बेतहाशा महंगाई बढ़ाने वाली मोदी सरकार मुर्दाबाद। मोदी सरकार होश में आओ, मोदी सरकार होश में आओ। बेतहाशा महंगाई बढ़ाने वाली मोदी सरकार मुर्दाबाद। लूटने वाली मोदी सरकार मुर्दाबाद। महंगाई बढ़ाकर जनता को लूटने वाली मोदी सरकार मुर्दाबाद। बिजली के दाम आगे करो, रोक लगाओ। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। गरीबों के मुंह से अनाज छीनने वाली मोदी सरकार मुर्दाबाद। चीनी गुड़ सस्ता करो, बढ़ती महंगाई पे रोक लगाओ, बढ़ती महंगाई पे रोक लगाओ। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। पूंजीपतियों की दलाल सरकार मुर्दाबाद, पूंजीपतियों को बढ़ावा देने वाली सरकार मुर्दाबाद। गरीबों का रोजगार छीनने वाली सरकार मुर्दाबाद। हाँ, ये जन संघर्ष मंच हरियाणा की जो संयुक्त कमेटी है कुरुक्षेत्र कैथल करनाल की, उसकी तरफ से ये मतलब प्रदर्शन किया जा रहा है महंगाई के खिलाफ। एकदम से जो पिछले 1-1.5 महीने में सरकार ने जो चीनी गुड़ शक्कर के रेट बहुत हाई कर दिए हैं, जो बहुत शॉकिंग है गरीब आदमी के लिए। और जो तेल है, जो सरसों का राशन पे मिलता था, वो जो है बंद कर दिया, इस महीने नहीं आ रहा है वो। अब वो कह रहे हैं हम सब्सिडी देंगे नहीं देंगे। तो ये कमर तोड़ महंगाई बढ़ाती जा रही है मोदी सरकार, जो ये वादा करके आई थी 2014 में कि हम जो है चीनी के रेट आते करेंगे, डीजल पेट्रोल 30 रुपए लीटर कर देंगे और चीनी बहुत सस्ती कर देंगे, गैस का सिलेंडर सस्ता कर देंगे। और आज जो है जो डीजल पेट्रोल है वो 100 के पार है। और जो राशन पे मिलने वाली चीज़ें हैं, खाद्यान्न हैं, जरूरी आवश्यक चीज़ें हैं, वो बहुत ही ज़्यादा कम मतलब हाई रेट कर दिए। जैसे सरसों का तेल पहले जो है 40 रुपए में 2 लीटर मिलता था, इन्होंने सीधे 40 से 100 कर दिए, जो गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किल है। जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं खास तौर पे, वो बिल्कुल भूखे मरने की स्थिति सरकार ने पैदा कर दी है, जो बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है और बहुत बड़ा हमला है गरीब जनता पे। एक तरफ सरकार जो है जो मिनिमम वेज है वो नहीं दे रही, जो फैक्ट्री वर्कर ने किस तरह से आंदोलन किया हरियाणा में और सारे देश के हिस्सों में। अब हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ हरियाणा में सफाई कर्मचारी, सिवर और ये सारे जो है फायर के साथी, उनको 6-8 हज़ार में ये दे रहे हैं, जॉब दे रहे हैं। ठेकेदारी प्रथा, वो जॉब की मांग कर रहे हैं कि हमें मिनिमम वेज दो 30,000 रुपये, या पक्का करो। तो उसके लिए सरकार जो है पुलिस को आगे कर रही है, उन पर झूठे केस बना रहे हैं। यानी जो गरीब है, चाहे मनरेगा मजदूर है, चाहे निर्माण मजदूर है, वो मनरेगा मजदूरों को काम नहीं दे रहे हैं। कानून भी बदल दिया, कोई गारंटी नहीं है काम, 100 दिन का काम जो 450 रुपये की दिहाड़ी है। जो निर्माण मजदूर है, उनको जो लाभ मिलते थे बोर्ड के, उसमें भ्रष्टाचार है। 1500 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हरियाणा में पकड़ा गया है। तो ऐसी स्थिति में जब गरीबों की आय बहुत नीचे जा रही है, उसको बढ़ाने की तरफ सरकार का ध्यान नहीं है। लेकिन जो सब्सिडी दी जा रही थी उसको कट किया जा रहा है, और पूंजीपतियों को और बड़े बड़े कॉरपोरेट को फायदा देने के लिए चीनी के रेट एकदम से जो 45 था, वो 65 या 70 रुपए पर केजी मिल रही है। तो आप देखिए क्या स्थिति है, किस तरह से लोगों को लूटा जा रहा है। और मजबूर होकर के जन संघर्ष मंच हरियाणा ये आज राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन हम देंगे। और उससे पहले जो अम्बेडकर चौक पे जो सरकार है, जो वादे करती है और खोखली है, जमीन पे उल्टा कर रही है, उसके जो पुतला दहन हम करेंगे। ये आज का शहर का हमारा प्रदर्शन मंच है। मैं सुदेश कुमारी, जन संघर्ष मंच हरियाणा की प्रांतीय महासचिव। विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, तो क्या साथियों, मेरा नाम कामरेड फूल सिंह है और मैं जन संघर्ष हरियाणा का स्टेट प्रेसिडेंट हूँ। आज का जो हमारा धरना प्रदर्शन है, जन संघर्ष हरियाणा के नेतृत्व में ये आज आयोजित किया गया है। हमारी मांगे जो हैं, आप जानते हैं कि ये सरकार जब से सरकारी आई है, इसने आम जनता का नुकसान किया, कोई फायदा नहीं किया। और आज जो खाद्य पदार्थ जितने भी हैं, उनके जो रेट्स हैं लगातार बढ़ रहे हैं, दुगने तिगड़े हो गए हैं।
आप देखें कि चीनी जो 40 रुपए किलो मिला करती थी, आज वो 70, कई जगह 70 रुपए किलो के हिसाब से मतलब बिक रही है। तो इसी तरह गैस है और ये तेल है। ये जब 2014 में ये सरकार आई थी, ये वादा करके आई थी कि कभी हम जो पेट्रोल है वो 30 रुपए क्या नाम लीटर करेंगे, और इसके बाद ये जो है क्या नाम चीनी है वो 13 रुपए किलो के हिसाब से मतलब इसका रेट रखेंगे। लेकिन आप देख रहे हैं कि जनता त्राही मची हुई है, जनता, महिलाओं को रसोई का खर्चा चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। तो आज हमारा जो प्रोग्राम है, ये तेल है, आटा महंगा हो गया, मक्की का आटा महंगा हो गया, गेहूँ भी महंगी हो गई है, उसके साथ दाल चावल जितने भी खाद्य सामग्री है वो सारी की सारी, यहाँ तक तो क्या ये पानी को भी महंगा कर रही है। सुनने में यह आया, उन्होंने डिसीजन लिया सरकार ने कि पानी को 1 जनवरी से 5% के हिसाब से ये बढ़ाना शुरू करेंगे। जो सरकार जनता को पानी भी नहीं दे पा रही, इस सरकार से क्या उम्मीद की जा सकती है। तो हमारा ये कहना मतलब है, इस सरकार को जितनी जल्दी हो सके इस सरकार को रफा दफा करने की जरूरत है। आज हमारा आह्वान है कि ये सरकार जितनी जल्दी जाएगी ना, उतने ही जनता का फायदा हो सकता है, वरना ये सरकार आम जनता के और कर्मचारियों के खिलाफ है। आज आप देख रहे हैं कि कर्मचारी लगातार हड़ताल पर है। पूरे हरियाणा का हाल आपने देख लिया है कि हरियाणा में सफाई की स्थिति बिल्कुल चरमरा चुकी है और उनकी कोई मांग नहीं मान रही है। 13 मई को उनके साथ ये वादा किया था वार्ता में मुख्यमंत्री ने और सरकार ने कि हमारी सारी मांगेंगे, पक्का करने की बात भी करेंगे और दूसरे जो आपके अधिकार है वो भी देंगे। लेकिन दोबारा से इनको मजबूर होकर सड़कों पे आने पड़ने की जरूरत महसूस हुई है। तो साथियों, हमारा ये कहना है कि जनसंघर्ष समाज इस चीज को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर ये सरकार ने हमारी मांगे नहीं मांगी और कर्मचारियों की मांगे नहीं मानी, तो हम इससे बड़े से बड़ा मतलब जो आंदोलन है करने पर मजबूर होंगे। आज जो आंदोलन है ये यहीं से जाएंगे आपके साथ, यहाँ से हम अम्बेडकर चौक तक जाएंगे और वहाँ सरकार का पुतला फूकेंगे और ज्ञापन भी देंगे। इसके बाद मेरा नाम कॉमरेड फूल सिंह है और जन संघर्ष हरियाणा के स्टेट प्रेसिडेंट। थैंक यू। ये विरोध प्रदर्शन जन संघर्ष मंच हरियाणा की ओर से हम जो ये महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है बीजेपी सरकार ने, चीनी के रेट 70 रुपए के आसपास पहुंचा दिए, 65-70 के बीच में। तो ये गरीब आदमी की ना बहुत ज़्यादा यानी कि कंडीशन इन्होंने ख़राब करी है। और शक्कर, गुड़ और चीनी जो है ना, गरीब का ही ये होता है। चाय नहीं पी सकेंगे, कोई मिठाई नहीं बन सकती, आगे आने वाले टाइम में कोई शादी ब्याह वो नहीं कर पाएंगे। तो बीजेपी सरकार ने इथेनॉल बनाने की चिंता तो है। E20 हम चाहते हैं कि E20 नीति बिल्कुल बेकार है, ये नीति वापस लेनी चाहिए। खाद्य पदार्थ है जो मक्का है, चावल है, इससे जो इथेनॉल बना रहे हैं, तो इससे गरीब लोगों के पेट पे जो है ना असर पड़ेगा, उनकी जेब पे असर पड़ेगा, क्योंकि गरीब लोग बहुत मारे घूम रहे हैं, ना उनके पास कोई रोजगार है ना उनके पास कुछ है। तो हम ये चाहते हैं कि ये चीनी सस्ती की जाए, 30 रुपए के आसपास चीनी की जाए, और ये जो एथेनॉल है जो गाड़ियों में ये डालते हैं पेट्रोल में, इसको बनाना बंद किया जाए। अगर ये जरूरत है तो इससे गाड़ियां भी खराब हो रही हैं, उनका माइलेज भी जो है ना कम हो रहा है। तो ये सरकार की कोई बहुत समझदारी की बात नहीं है, बेवकूफ़ी की नीति है। इसको बीजेपी सरकार जल्द से जल्द वापस ले और ये जो है ना नहीं चलेगी। ये चीनी इस तरह से महंगी कर दी, आटा, दाल, चावल, चीनी, डिपो पे जो तेल आता था, सरसों का तेल, वो भी सरकार ने जो है ना बंद कर दिया। और सरकार ये कहते हैं पैसे दे देंगे, वो सिर्फ यानी कि एक लालच दे रहे हैं गरीबों को कि ये जुलूस ना निकालें, धरने ना करें, और ये 250 रुपए दे के पता नहीं देंगे या नहीं देंगे। वो तेल इन्होंने जब 100 रुपए का 2 लीटर आता था, पहले तो 100 रुपए भी नहीं लगते थे, लेकिन अब वो 400 रुपए का 2 लीटर तेल आएगा। और इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। सरकार जल्द से जल्द इस नीति को वापस ले और ये E20 नीति जो है ना बिल्कुल रद्द की जाए। और ये जो एथेनॉल बना रहे हैं खाद्य पदार्थों से, इससे महंगाई बढ़ेगी, आसमान छू रही है महंगाई, इसको सरकार कम करे। ज्ञापन सौंपा जाएगा, आज राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन जाएगा डीसी के मार्फत। हम ये चाहते हैं कि सरकार अगर मजदूरों के पक्ष में कुछ है, या ये जो मोदी जी कह रहे थे श्रम में जैसे, अगर ये मजदूरों के को गरीब लोगों को चाहती हैं, वोट ले लेते हैं मजदूरों से, लेकिन आज कंडीशन ये कर दी इन्होंने, दाल रोटी भी मजदूर खा नहीं सकता, एक चाय का कप भी पी नहीं सकता, क्योंकि गुड़ एक ऐसी चीज थी। गांव में पहले कोल्लू चलते थे, बुजुर्ग महिलाएं, माँ है और इस तरह से महिलाएं गुड़ देती थी,
बच्चा रोता था तो उसको गुड़ दिया जाता था, रोटी पे रख के उसको गुड़ दिया जाता था। आज हमारी ये कंडीशन नहीं है कि एक बच्चा रो रहा है तो उसकी माँ उसको रोटी पे रख के गुड़ की डली दे देगी, ऐसी भी हमारी कंडीशन है और एक कप चाय नहीं हम पी पाएंगे। ये सरकार की जो है ना बहुत ही गलत नीति है यार, इसको सरकार वापस ले और चीनी का रेट कम किया जाए, कम से कम 25 रुपए 30 रुपए का रेट बनाया जाए। धन्यवाद। मेरा नाम उषा है, जन संघर्ष मंच हरियाणा की मैं उप प्रधान हूँ जिला की।